आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन 21 अगस्त 2025 को करने वाले हैं। तो क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 21 अगस्त 2025 को शुक्रदेव मिथुन राशि से निकलकर चंद्रदेव से प्रभावित राशि कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां की आने वाले 14 सितंबर 2025 तक ये कर्क राशि में ही गोचर करने वाले हैं। उसके बाद ये सिंह राशि में चले जाएंगे। तो शुक्रदेव की बदल रही चाल जहां सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देने वाली है, वहीं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र कैसा प्रभाव देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव जहां आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं, वहीं आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं। यानी आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव प्लैनेट माने जाते हैं। और लाभ भाव में जब ये रहेंगे तो किन मामलों में आपको शुभता, उन्नति और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों, शुक्रदेव के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो देखिए, सभी नवग्रहों में शुक्रदेव को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्रदेव को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, मान सम्मान, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में शुक्रदेव का विशेष प्रभाव होता है। अब देखिए, शुक्रदेव अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जन्मजात यानी जब व्यक्ति पैदा ले उसी समय अगर शुक्रदेव की अवस्था कुंडली में बेहतर हो तो आने वाले समय में उसको व्यक्ति को बहुत शुभ और बहुत ही बेहतर परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। शुक्र की अनुकूलता जहां वाणी का आकर्षण और शरीर की सुंदरता देती है, वहीं व्यक्ति के जीवन में लगातार हर मामलों में मान सम्मान व्यक्ति को मिलता है। कुंडली में शुक्रदेव अगर बलवान हो तो क्रिएटिव फील्ड में व्यक्ति की गहरी रुचि होती है, जिसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी मामलों में व्यक्ति की विशेष रुचि हो। और इन सभी मामलों में व्यक्ति अगर प्रयास करे तो उसे कम प्रयासों में बड़ी सफलता भी मिलती है। अगर शुक्रदेव की अवस्था कुंडली में बेहतर हो तो व्यक्ति को कम प्रयासों में ही सभी प्रकार का लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सुखों से जुड़ी हुई वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। लेकिन अगर ये कुंडली में पीड़ित हो, कमजोर अवस्था में विराजित हो तो तमाम समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। देखिए, शुक्र के पीड़ित होने पर व्यक्ति को मान सम्मान की कमी का सामना, मानसिक समस्याओं का सामना, वहीं शरीर में, यौनांगों में बीमारियां और कई प्रकार के असाध्य रोग, ऐसा रोग जिसका इलाज जल्दी संभव नहीं है, जैसे कैंसर, डायबिटीज, ये सभी घातक बीमारियां शुक्र के दुष्प्रभाव से ही मिलती है। शुक्र पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन के मामले में लगातार समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने जा रहा है। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, आपकी राशि के धन भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं, और इनका गोचर 21 अगस्त 2025 को आपकी राशि से लाभ भाव में होने वाला है। अब देखिए, कुंडली का जो 11th हाउस है, इसे मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में, कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में, बड़े भाई के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। अब देखिए, आपकी राशि के त्रिकोण भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी होकर जब वीनस 11th हाउस में जाएंगे तो तमाम कई प्रकार की शुभता और सकारात्मक परिवर्तन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को ये जरूर बता देना चाहते हैं कि ये आप जानकारी लग्न से भी आप देखें या चंद्र राशि से भी आप देखते हैं तो आपके जीवन में ये जरूर सटीक बैठेगा।
देखिए सबसे पहला परिवर्तन कर्म क्षेत्र को लेकर मिलेगा, क्योंकि सपोर्टिव प्लैनेट होकर शुक्रदेव जब आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे तो चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, अगर करियर के मामले में किसी भी प्रकार का दबाव और नकारात्मक परिस्थितियों का सामना अगर आपको लगातार कर्म क्षेत्र के मामले में करना पड़ रहा है तो करियर के मामले में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बुध आपके कर्म भाव के स्वामी होकर भी लाभ भाव में शुक्रदेव के साथ अत्यंत शुभ अवस्था में विराजित हैं, तो जहां कन्या राशि वाले जातक अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, वहीं आप अपनी सूझबूझ और अपने विवेक शक्ति के द्वारा मान सम्मान वर्क प्लेस पर अर्जित कर पाएंगे। अब देखिए यदि आपके जीवन में कोई कार्य नहीं है करियर के लिए, नौकरी के लिए या व्यापार के लिए, यदि आप कोई योजना मन में बनाकर चल रहे हैं, सही समय का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, इस टाइम जोन में अगर आप कोई भी योजना इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी योजनाएं सफल होने वाली है। उसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई कार्य नहीं है, यदि आप किसी नवीन अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी नवीन काम की तलाश कर रहे हैं, 30 तारीख तक बुध की अवस्था कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं जो शुक्र के साथ बनी हुई रहेगी, तो आपको लक्ष्मी नारायण योग का लाभ मिलेगा। यानी 30 तारीख तक आपके जीवन में कार्य मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहने वाली है। उसके अलावा देखिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो टाइम रहने वाला है ये धन के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ग्रहों का जो संयोग है ये बहुत ही अच्छा राजयोग बनाए हुए है, लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का या कर्जा का सामना कर रहे हैं, कर्जों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा, कर्जों से निकलने के राहत मिलेंगे। वही लाभ भाव में शुक्र और बुध का जो राजयोग रहने वाला है ये कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में वृद्धि और कई माध्यम आमदनी के देने के लिए स्थितियां निर्मित करने वाला है। शुक्रदेव आपके द्वितीयेश माने जाते हैं, जिस भाव से बैंक बैलेंस के बारे में विचार करते हैं, तो जब ये 11th हाउस में प्रभावी रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके धन में वृद्धि होने की संभावना दिखाई देने वाली है। अब देखिए उसका सबसे पहला परिणाम आपको ये भी मिलने वाला है कि आपके पारिवारिक जीवन के लिए लंबे समय से अगर नेगेटिविटी लगातार बनी हुई है, पारिवारिक समस्या है, तो परिवार के लिए भी शुक्रदेव का शुभ प्रभाव लगातार रहेगा 14 सितंबर तक। तो ऐसे में परिवार में आपको मान सम्मान मिलने वाला है और पारिवारिक उन्नति भी आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में पढ़ाई के फील्ड में यानी शिक्षा के मामले में जो कन्या राशि वाले जातक जुड़ाव रखते हैं तो आपको इस समयावधि में शुभ प्रभाव एजुकेशन फील्ड के मामले में भी मिलने वाला है। और यहाँ पर आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के ये दोनों प्लैनेट काम करेंगे। पंचम भाव से आपके जीवन में आपके संतान के बारे में भी विचार करते हैं, तो जहाँ संतान की बौद्धिक उन्नति और संतान की प्रगति की संभावना बनेगी, वहीं यदि आप जीवन में नवीन संतति का सुख चाहते हैं उसके लिए भी प्रबल संभावना आपके जीवन में लगातार रहने वाली है। शुक्रदेव की शुभता पंचम घर को प्रभावित करेगी। पंचम घर से आपके प्रेम संबंध के बारे में विचार करते हैं तो रिश्तों के मामले में, प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आकर्षण भी बढ़ेगा और आपको शुभता भी मिलने वाली है। तो ये सभी मेजर इफेक्ट आपको मिलने वाला है। जिन कन्या राशि वाले जातकों को शारीरिक और मानसिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, शारीरिक समस्याओं से भी निकलने के अवसर आपको लगातार मिलने वाला है। अब देखिए यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो लगातार कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओम शुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करने के बाद यदि आप प्रत्येक शुक्रवार को बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। शुक्रवार के दिन यदि आप महिला वर्ग को कोई भी सुहागिन महिलाओं को यदि आप सुहाग की चीज़ें दान करते हैं तो भी शुक्र की अवस्था बहुत ही बेहतर बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।